एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा। ओके, समझते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एक ऐसी डिवाइस थी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती थी। लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। अब और इसका एक नेम और है वोल्टिक सेल। इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, GALVA गैल्वेनिक सेल, और इसको हम वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के 3 नेम हो गए। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दूसरा गैल्वेनिक सेल, थर्ड वोल्टिक सेल। तीनों में से कोई सा भी नेम आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ओके, अब क्या करते हैं हम, हमारा आगे है, हमें समझना है इसकी वर्किंग कैसे होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह से वर्क करता है और ये दिखता कैसा है, कैसा होता है दिखने में, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और इसकी वर्किंग कैसी होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है ये, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म या उसका वर्किंग सिस्टम। देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका क्या वैसे होता है। देखिए, अब मैं इसका फिगर बना रहा हूँ आपके लिए। इसमें देखो, सुनते रहना, मैं कोई बोलूँगा लिखाऊंगा नहीं कुछ भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप लिख सकते हैं। इस सेल में क्या होता है, 2 बीकर्स होते हैं। 2 बीकर्स से मिलकर ये सेल बना होता है। तो 2 बीकर्स हम बना लेंगे। 2 बीकर्स हम बना लेंगे, दोनों को सेम करना है हमें। ओके, अब इन दोनों बीकर्स में 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, 2 डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, डिप रहती हैं। 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, लगे रहते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, एनोड होता है, और एक क्या होता है, कैथोड होता है। एक बार और समझेंगे। 2 बीकर्स होते हैं इस सेल के अंदर, और उन दोनों बीकर्स में 2 डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो अपने ही सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या होते हैं, डिप रहते हैं। जो अपने ही सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप रहते हैं। ये जो सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए ये मेटल जो है, ये वाली जिंक है, जिंक मेटल रॉड है। तो जिंक जो है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या है, डिजोल्व है, ये डिप है, डिजोल्व नहीं डिप है। ओके, तो मान लीजिए ये क्या है, जिंक रॉड है, ये है जिंक रॉड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ZnSO4, और कैसा हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। ऐसे इधर आते हैं, ये मान लीजिए कॉपर रॉड है, तो ये क्या होगा, इसमें कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट, ये है CuSO4, ये भी एक्वस है। ओके, अब इन दोनों सॉल्यूशन को हम एक सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जो दोनों सॉल्यूशन हैं इनको हम सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो हम एक सॉल्ट ब्रिज बना ले रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज जो होता है एक इन्वर्टेड U शेप ट्यूब होता है। इन्वर्टेड
यू शेप ट्यूब जिसमें जहाँ पर ओपनिंग होती है वहाँ पर क्या होते हैं, कॉटन प्लग्स लगे होते हैं। जहाँ पर इसकी ओपनिंग हो रही है वहाँ पर क्या लगे हुए हैं, कॉटन प्लग्स हैं। कॉटन प्लग्स लगा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर, इसको बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर भरा होता है, जैसे कि KCl भी हो सकता है इसमें, KNO3 या NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है किसमें, सॉल्ट ब्रिज में। ओके, हमने दोनों सॉल्यूशन को किससे कनेक्ट कर दिया, एक सॉल्ट ब्रिज से कर दिया। ओके, अब देखते हैं आगे। अब हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक एमीटर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को हमने एक एमीटर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ओके, अब एक बात सुन लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लोन करके आप याद कर लेना, LOAN, बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। लोन एक्चुअल में है क्या, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फॉलो होता है। तो लोन का जो L है वो क्या है, लेफ्ट, और O फॉर है इसका ऑक्सीडेशन, और A फॉर है एनोड, N फॉर है नेगेटिव। ओके, तो हम समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है एनोड। क्या होता है, तो जिंक रॉड क्या है, ये एनोड है। क्या है ये, एनोड है। जिंक रॉड एनोड का वर्क करेगी, और जिंक रॉड एनोड है तो एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कैसा हो जाएगा, एनोड हो जाएगा नेगेटिव। और एक बात याद रखना, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे, वहाँ पर एनोड क्या था, पॉजिटिव था, लेकिन था वो लेफ्ट हैंड साइड में ही है। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो है, लेकिन वो नेगेटिव है। और O फॉर है ऑक्सीडेशन, तो यहीं पर क्या होगा, यहीं पर होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। ओके, तो जब ये एनोड है जिंक रॉड, तो कॉपर रॉड क्या हो जाएगी, कॉपर, ये है कैथोड, ये हो जाएगा कैथोड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ये कैसा होता है कैथोड, ये होता है पॉजिटिव होता है। ओके, ऐसा दिखता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, ऐसा दिखता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी हम इसकी पढ़ेंगे मैकेनिज्म, बना लेंगे इसको, डायग्राम को बहुत सिंपल है बनाना। एक बार और समझो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में 2 बीकर्स होते हैं जिनमें 2 डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होते हैं, डिप रहते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक एमीटर की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं, और इन दोनों सॉल्यूशन को हम एक सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, एनोड होता है जो कि नेगेटिव होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। राइट हैंड साइड में क्या होता है, कैथोड होता है, और जो पॉजिटिव होता है उस पर होता है रिडक्शन। ओके, अब ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये जो सेल बनाया है, ये डैनियल सेल का एग्जाम्पल है। डैनियल सेल क्या होता है, डैनियल सेल एक स्पेशल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें एनोड और कैथोड जो बने होते हैं वो जिंक और कॉपर के बने होते हैं। जब एनोड जिंक का हो, कैथोड कॉपर का हो, तो ऐसे सेल को हम डैनियल सेल बोलते हैं। लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो डैनियल सेल जो है एक स्पेशल कंडीशन है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ओके, ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसकी पढ़ेंगे मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, डायग्राम को मैं रफ नहीं करूँगा, जो ये लिख रहा है चारों तरफ उसे रफ कर दे रहा हूँ। मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसकी। ये सब मैं
अब देखिए इसकी मैकेनिज्म पढ़ ले रहे हैं। देखो मैकेनिज्म क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज करना। तो जो जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और क्या हो जाएगा, उसका मास क्या होगा, कम होने लगेगा। देखो यहाँ पर फिगर देखो, जैसे ही जिंक रॉड अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तो उसका वेट क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये जिंक इलेक्ट्रॉन, जो जिंक, मान लीजिए जिंक का देखिए जिंक रॉड है, जिंक रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी जिंक रॉड और 2 पॉजिटिव बन जाएगा इस पर। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और जिंक आयन बन गया जिंक 2 पॉजिटिव आयन। अब बताओ इस जिंक रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आयंस बने हैं ये वाले, ये आयंस कहाँ जाएंगे, ये आयंस जाएंगे इस सॉल्यूशन में। ओके, जैसे ही जिंक रॉड अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तो बन जाएगा जिंक पॉजिटिव आयन, और ये जिंक पॉजिटिव आयन पहुंच जाएंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फेट है, और जिंक सल्फेट के अंदर भी ऑलरेडी पहले से क्या है, जिंक आयंस प्रेजेंट है। जिंक सल्फेट में भी जिंक आयंस प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जिंक आयंस की कंसंट्रेशन इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी। एक बार और सुनो, जैसे ही जिंक रॉड अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तो बन जाएगा जिंक पॉजिटिव 2 आयन। ये कहाँ पहुँच जाएंगे, इस सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन में पहले से क्या है, जिंक आयंस प्रेजेंट है। जिंक सल्फेट में जिंक आयंस पहले से ही प्रेजेंट हैं, और ये वाले जिंक आयंस और आ जाते हैं। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा इस पर, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे ना इस पर। कोई भी चीज़ जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस अमाउंट में है, तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से एनोड जो है नेगेटिव होगा। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए थे, जो इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड ने लूज किए थे, वो इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एनोड से कैथोड की ओर। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लिख दे रहा हूं मैं, देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं ऐसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से कैथोड की ओर क्यों होता है, क्योंकि जिंक रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, और कहाँ जाएंगे, वो कॉपर रॉड की तरफ जाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान सुनना, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट में Cu2 आयन होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे, प्लस SO4 आयन 2 नेगेटिव आयन होंगे। ये होगा नहीं होगा, तो उसमें कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो एक्वस है। एक्वस सॉल्यूशन का मीन्स होता है कि कॉपर सल्फेट अपने आयंस में टूटा हुआ है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट अपने आयंस में क्या है, डिसोसिएट है यहाँ पर, तो इसमें कॉपर आयंस पहले से ही मौजूद हैं। अब इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, किधर से, एनोड की ओर से। ये इलेक्ट्रॉन्स को ये कॉपर आयंस क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। ये जो कॉपर आयंस हैं, ये कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसी वजह से कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। एक बार और सुनेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से जिंक रॉड से जाते हैं कॉपर रॉड की ओर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट कॉपर आयंस, ये कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं और कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर में। अब जो कॉपर यहाँ पे बनेगा सॉल्यूशन में, यहाँ पर कॉपर बना, वो कॉपर क्या होगा, इस कॉपर रॉड पर आकर के डिपॉजिट हो जाएगा। जो कॉपर बना अभी देखो, ये कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हुए ना, कॉपर आयन जब कॉपर में कन्वर्ट हुए तो कॉपर बना, वो कॉपर कहाँ जाएगा, वो कॉपर इलेक्ट्रोड पर आकर के डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, और ठीक है। अब एक चीज और,
जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर होगा तो चार्ज का फ्लो, करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? करंट जो फ्लो करेगा वो अपोजिट करता है इलेक्ट्रॉन के, करंट इधर करेगा, करंट फ्लो करेगा कैथोड से एनोड की ओर। करंट कहाँ फ्लो करेगा? करंट करेगा कैथोड से एनोड की ओर। वर्किंग समझ में आ गई आपको इसकी? अब देखो मैं इसके लिए कुछ आपको पॉइंट लिखाऊंगा, पॉइंट्स समझ लीजिए क्या पॉइंट है। देखिए क्या होता है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से। मैं इसे रब कर रहा हूँ डायग्राम को। अब मैं उसकी मैकेनिज्म में जो रिएक्शंस होती हैं उनको लिखूंगा। मैकेनिज्म में जो रिएक्शंस आती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, उन रिएक्शन को समझाऊंगा। ओके, मैं रब कर रहा हूँ उसको। अब देखिए सुनिए, अब हमने डायग्राम उसका रफ कर दिया है। आप समझते हैं, देखिए क्या करेंगे हमें इसकी वर्किंग में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको समझना है। जैसे मान लीजिए जैसे ही हमने क्या किया, जो सेल था हमारा, जो सेल हमने बनाया था वहाँ पर हमने एमीटर लगाया था, एमीटर, और उसे एक की हेल्प से हमने क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। एमीटर जो था उसे हमने की हेल्प से क्या कर दिया था, उसे कनेक्ट कर दिया था। तो अब जैसे ही हम उस की को क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे की को, जैसे ही हम इस की को स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, जिंक रॉड पे ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जिंक रॉड पर ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखो जरा, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे की का तो क्या होगा, जिंक रॉड ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन। जिंक रॉड जिंक आयंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इसकी रिएक्शन देखो क्या है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ओके, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक रॉड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जब जिंक रॉड अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो उसका साइज क्या हो जाएगा, उसका साइज, उसका मास कम हो जाएगा, अपना वेट लूज कर देगी वो। और जो इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए हैं वो कहाँ जाएंगे, जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर। ओके, अब आते हैं इसके, ये मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2 समझते हैं इसका। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के पास पहुंचे, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास पहुंचे, तो कॉपर इलेक्ट्रोड जो डूबा हुआ था वो किस में था, कॉपर सल्फेट में था। कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस प्रेजेंट थे। उन कॉपर आयंस ने, जो कॉपर आयंस प्रेजेंट थे कॉपर सल्फेट में, ये कॉपर आयंस, इन कॉपर आयंस ने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे जिंक ने उनको एक्सेप्ट कर लिया और वो कॉपर में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कॉपर में रिड्यूस। एक बार और सुनेंगे, जैसे ही कॉपर आयन ने जिंक से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो कॉपर आयन कॉपर में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और यही कॉपर इलेक्ट्रोड पर आकर के क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, डिपॉजिट हो गया। ओके, अब देखिए आगे आते हैं नेक्स्ट। ये थी इसकी केमिकल रिएक्शंस। अब देखो सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, एनोड था, राइट हैंड साइड में कैथोड था। और जो एनोड हमारा इस कंटेनर था, देखो ये एनोड था, ये 2 कंटेनर्स थे इसमें, यहाँ पर था एनोड और यहाँ पर था कैथोड। अब जिस एंड पर एनोड था, यानी जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, कहाँ पर हुई, यहाँ पर, तो इस को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। यानी कि जो एनोड पर रिएक्शन हुई
जो एनोड पर रिएक्शन हुई है उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और जो कैथोड पर रिएक्शन हुई है ये वाली कैथोड वाली ये है ना, इसको बोलेंगे कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। ओके, और ये जो है ये हो जाएगा एनोड हाफ सेल, ये हो जाएगा कैथोड हाफ सेल। दोनों हाफ सेल से मिलकर कंप्लीट बनता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होते हैं, एक होता है एनोड हाफ सेल, एक होता है कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल पर क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। कैथोड पर होता है रिडक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। ओके, इतना था। और एक चीज़ और समझेंगे इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल कितना होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है, जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ जो होता है इसका ये होता है 1.10 वोल्ट, यानी इतने वोल्ट का करंट ये प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इतने वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर हम 3 कंडीशंस लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम 3 कंडीशंस लेंगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं। फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है। फर्स्ट कंडीशन है, सपोज करिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ, इसे बोलते हैं ई सेल। सपोज कर लीजिए ई सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से क्या है कम है। ईएमएफ जो है वो 1.1 वोल्ट से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो एनोड से एनोड टू कैथोड होता है। जब किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड की होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब एक कंडीशन और है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड की ओर, तो चार्ज कहाँ होगा, चार्ज का फ्लो कहाँ होगा, चार्ज होगा कैथोड टू एनोड। ओके, चार्ज का फ्लो कहाँ होगा, उल्टा होता है ना इसका, चार्ज का फ्लो होगा कैथोड टू एनोड। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, सपोज करिए सेकंड कंडीशन क्या है, ई सेल जो है वो इक्वल है 1.1 वोल्ट के, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नो फ्लो ऑफ चार्ज, ना चार्ज फ्लो होगा ना इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो जब ना चार्ज फ्लो हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो उस कंडीशन में कोई भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। एक कंडीशन और है, थर्ड नंबर कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए ई सेल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए 1.1 वोल्ट से। ई सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो कैथोड से एनोड की ओर करेंगे। अब फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो होगा कैथोड टू एनोड, और चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा फिर एनोड से कैथोड की ओर। ये कंप्लीट था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट है। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जो हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज बताया था उसके क्या फंक्शन होते हैं, वो क्या वर्क करता है। ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जो सॉल्ट ब्रिज हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसको यूज क्यों करते हैं। तो नंबर 1 उसका फंक्शन क्या है, देखो सॉल्ट ब्रिज जो होता है, पहले सुन लो क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, पहले समझ लेते हैं इसको। सॉल्ट ब्रिज जो होता है ये इन्वर्टेड यू शेप ऐसा होता है, देखो देखने में इन्वर्टेड यू शेप होता है, जिसमें नीचे क्या होता है, यहाँ पर कॉटन प्लग्स लगे होते हैं, ये
ऐसे होता है। ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन भरा होता है, जैसे कि KCl या फिर बोल दें KNO3 या NH4NO3, इनका एक्वस सॉल्यूशन इसमें भरा होता है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्वस सॉल्यूशन भरा होता है। अब इनका वर्क क्या होता है, देखो सुनो। नंबर 1 इसका फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज जो होता है पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। विदाउट सॉल्ट ब्रिज दोनों सर्किट आपस में कनेक्ट नहीं होते। विदाउट सॉल्ट ब्रिज दोनों जो सेल है ना, हाफ सेल, लेफ्ट हैंड वाला हाफ सेल और ये राइट हैंड वाला हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं और ये पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, नंबर 1। ठीक है, तो लिख दे रहा हूं, इट कंप्लीट्स द सर्किट। ओके, सेकंड नंबर, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है इसका, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। जैसे अभी पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड से क्या था, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, एनोड से फ्लो करेंगे, तो एनोड पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे तो चार्ज का बैलेंस नहीं रहेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहाँ पर जिंक आयंस बढ़ गए, वहाँ पर कॉपर आयंस कम हो गए। यहाँ पर जिंक आयंस बढ़ रहे हैं इधर, क्योंकि जिंक आयंस बन रहे हैं इधर बहुत सारे, इधर कॉपर आयंस बढ़ रहे हैं, कॉपर आयंस जो है कॉपर में कन्वर्ट हो गए, तो वहाँ पर कॉपर आयंस कम हो गए। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं आती, उसको मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का। जो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी नहीं रहती ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शंस, उसको कंप्लीट कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज करता है। इसके 2 ही वर्क थे। पहला वर्क था ये सर्किट को कंप्लीट करता है, और सेकंड वर्क ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी लाता है सेल के अंदर। जो भी चार्ज डिसबैलेंस हो जाता है, उस चार्ज को बैलेंस करने का वर्क कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज करता है। ओके, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।